ओके, सो किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है. We have to study about the classification. We don't have any option. Earlier I have explained you all how will it go. तो फिलहाल ये क्लासिफिकेशन जो हम लोग को दिया है, let us discuss about that classification. So किंगडम एनिमेलिया है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब किंगडम. सब किंगडम यानी किंगडम के जो नीचे रहता है, या उसको हम और कुछ बोलते हैं बट वो मैं बाद में बताता हूँ. सो आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज किंगडम. और किंगडम के जो एनिमेलिया है उसके अंदर सब किंगडम आएगा दो, दैट इज कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. सो किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इसको भी आगे क्लासिफाई करना है. बट यहां तक हमको समझ गया, मैंने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बता दिया. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू डिवाइड देम इनटू फाइलम, यानी अगला जो है वो क्या है, फाइलम. सो लाइक दिस द रैंकिंग इज गोइंग डाउन एंड डाउन. सो किंगडम, एक किंगडम है जिसके अंदर आता है दो सब किंगडम, और दो सब किंगडम के अंदर आता है बहुत सारे फाइलम. और बैड इज दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज नेम्स. सारे फाइलम के नाम याद रखने हैं. इट विल बी आस्क्ड एज अ 2 मार्क क्वेश्चन और एज एन फिल इन द ब्लैंक्स. सो किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, फाइलम. सो द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स. सो नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम को मैं पहले लिख देता हूं. सो नॉन कॉर्डेट्स का जो फाइलम है दैट इज पापा मैकेनिक, यानी कि पापा मैकेनिक, ऐसे शॉर्टकट है ये एक्चुअली. तो इसका मैं थोड़ा और एक एब्रिविएशन अगर लिखूं तो मेरा दो रह गया है. सो पीए, सो इट इज पापा मैकेनिक, यानी कि पा मैकेनिक, ऐसे हम लोग को याद रखना है. अब ये तो शॉर्टकट हो गया. तो कैसा है शॉर्टकट? एनीवेज आई हैव मेड दिस शॉर्टकट. नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा से फर्क नहीं पड़ने वाला है. फुल फॉर्म यू शुड नो. सो फर्स्ट पी, इट इज कॉल्ड एज प्लैटीहेलमिन्थस. हाउ टू प्रोनाउंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो प्लैटीहेलमिन्थस, you call it as platyhelminths. And A is annelids, A is annelids या annelida. दूसरा जो P है वो है porifera. See, I am not writing in sequence, I am writing it according to the shortcut so that you all can memorize. So P is porifera, and then A is, I can write aschelminthus. A is aschelminthus. और अगला जो P आएगा वो क्या आएगा, प्रोटोजोआ. देखो ये मुझे भी याद करने को टाइम लगेगा बिकॉज शॉर्टकट से याद रहेगा तो लॉन्ग कट के लिए टाइम लगता है. सो वी हैव प्रोटोजोआ एंड नेक्स्ट A विल बी आर्थ्रोपोड्स. सो वी हैव आर्थ्रोपोडा. You call it as arthropoda or you call as arthropod. So पहला 6 sort out हो गया. So papa is platyhelminths, annelids, porifera, aschelminthus, protozoa and arthropoda. M for mollusca. M is for mollusca. E will be echinodermata. So by the time I am writing this down, you all can remember it right now और उसके बाद बोल भी सकते हो. Echinodermata. And C is also called as Cnidaria. One thing that you all have to remember over here, the C is silent. C silent है, इसके लिए उसको Cnidaria नहीं बोलना है. We have to call that Cnidaria. And last H will be Hemichordata. So Hemichordata.
Okay, so this is total 10 phylum. We are talking about the phylum. So we have 10 phylum of non-chordates. We don't have any option rather than we just have to memorize. So non-chordates हमारे 10 है. Platyhelminths, annelids, porifera, aschelminths, protozoa, arthropoda, mollusca, echinodermata, cnidaria, hemichordata. आई थिंक तुम लोग को ये याद हो गया रहेगा और तुम लोग बोल सकते हो. Chordates. So chordates if we want to talk about, so chordates को भी हमने फाइलम में डिवाइड किया. So chordates में 3 फाइलम है, खाली 3 फाइलम हम लोग को याद रखना है. So chordates को वो 3 फाइलम मैं लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. So सबसे पहले क्या जाएगा, यूरोकॉर्डेटा. इसका नाम इजी क्यों है, बिकॉज कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका नाम क्या है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. राइट, सो वी हैव कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. सो इट इज डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा. बस इतना ही चैप्टर है? नहीं, इसके बाद एक और छोटा सा पार्ट पढ़ना है. सो फाइलम के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अबाउट द क्लास एंड देन द चैप्टर क्लासिफिकेशन विल बी डन. सो द क्लास, अब क्या है कि ये सबका कुछ ना कुछ क्लास है. These all has got some of the classes, but वो हम लोग को नहीं दिया है क्योंकि बच्चे की जान नहीं लेनी है, बच्चे को खाली परेशान करके छोड़ देना है. सो वर्टिब्रेटा का खाली क्लास दिया हुआ है. सो वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास. सो द फर्स्ट क्लास विल बी, आई कैन से इट इज साइक्लोस्टोमेटा. Then second will be mammalia. Third should be aves. Fourth should be reptilia. Fifth should be, I have total 6: cyclostomata, mammalia, aves, reptilia, then amphibia. We have amphibia and one more thing is remaining. So एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एव्स हो गया, मैमेलिया हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया. ओके फाइन. सो दिस इज हाउ आवर सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड. Now what I want to do is, first of all we have to remember this flow chart thoroughly because it has been given and this part is not skipped for us. So we have to remember this entire part without missing it. So chordates, then non-chordates and then the classification. एक बार revision करेंगे. So kingdom Animalia is thrown into two subkingdom, chordates and non-chordates, and then that two kingdom is thrown into phylum. So chordate का 3 फाइलम है, नॉन chordates का 10 फाइलम है, and then finally the vertebrata is divided. The vertebrata, only vertebrata we are dividing. So the vertebrata is divided into 6 class. तो ये फटाफट याद कर लो. Okay, so now let me share the textbook image with you all because I wanted to show you all which part has been skipped. So we have talked about this kingdom, we have talked about sub kingdom, then phylum. सारे 10 के 10 फाइलम हमने कर लिए. यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया. So we are done with this. And to tell you why I did not tell the non-chordates in detail, because that has also been cancelled, and this animal classification, this is cancelled. So we are only discussing those part which are mentioned for us in syllabus. Okay, now next is
देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो एनिमल्स है उनको हम क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस आर वी क्लासिफाइंग दोज एनिमल्स. सो सी, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग तरीके हैं. सो इफ so one thing how we can classify is by the grade of organization. So what does this grade of organization means? No need to know, it's been cancelled. Next is on body symmetry. Body symmetry also no need to know, it has been cancelled. Lucky you all. Okay, body cavity is also been cancelled. One thing which I can see has not been marked, so that is the germ layer. So it means we have to discuss about those germ layers, that then we will discuss this germ layer कि क्या होता है ये, और germ layer कैसे animals को classify करने में help करता है. How does this actually help us to classify the animals? And then what I suggest you all is कि ये जो पेज 66 पे एक हम लोग को फ्लो चार्ट दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस, अगेन यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. So if you see how is it given, it's given kingdom Animalia. किंगडम एनिमेलिया को हमने डिवाइड किया है, क्या हिसाब से डिवाइड किया है, इनटू दी बाय द मीन्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड फाइलम. ये फाइलम हमको याद है, बॉडी कैविटी कैंसिल है, बॉडी सिमेट्री कैंसिल हो गए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कैंसिल. यानी याद क्या रखना है, किंगडम and then phylum, that's it, which we are done. So we are doing the thing simplification, we know all these things. So अब हम लोग को डिस्कस क्या करना है, we have to discuss about the germ layers and then we have to directly discuss about the different phylums. So that is how the chapter will go ahead. Okay, so we have done the classification properly. एक अच्छे पैटर्न से हमने उसको पढ़ाई कर लिया है. Now what next that we have to understand is about the what is the criteria by which we classify these organisms. यानी इनको जो मैंने अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया था, अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया, कैसे क्लासिफाई किया, हाउ डिड आई क्लासिफाई देम. सो सब कुछ स्किप हो गया था, मैंने तुम लोग को दिखाया. एक जो स्किप नहीं हुआ था दैट इज germ layer. So now germ layer we have to understand, and germ layer is used for classification of animals. तो इसमें एक वर्ड खाली पकड़ो और उसको समझो. germ का मतलब होता है germinate. ये germ मतलब कीड़ा नहीं होता है, वो germs अलग होते हैं. So this germ means germinate, and germinate means to produce, right? So seeds germinate to form the plant. So germ layer means a layer which will germinate. एक ऐसा लेयर जो जर्मिनेट करेगा और ऑर्गेनिज्म को बनाएगा. So the body has got three germ layers. So it is the outermost, middle and the innermost. So the outermost layer is called as ectoderm. The middle layer is called as mesoderm. And the innermost layer is called as endoderm. तो इस तरीके से बॉडी जो है तीन लेयर का बनता है. वी डोंट वांट टू डिस्कस इन मच डिटेल. सो व्हाट आई वांट टू से इज व्हेन वी हैव read the reproduction, एक स्पर्म कंबाइन होता है ओवम के साथ, दैट फॉर्म्स द जाइगोट, एंड दैट जाइगोट हैज फॉर्म्ड अस, करेक्ट. सो वो जाइगोट पहले डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाया, एंड देन out of those cells these three layers were formed. यानी समझो क्या है कि एक मेरे पास अगर जाइगोट है, सो वो जाइगोट डिवाइड होता है इनटू these three layers. आई एम ट्राइंग, सी प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट. वो 9 महीने में बच्चा कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो आई एम ट्राइंग टू कीप द थिंग सिंपल बिकॉज वी नो जाइगोट कैसे बना है. सो जाइगोट वाज फॉर्म बाय द combination of sperm and ovum.
तो स्पर्म एंड ओवम कंबाइन होकर जाइगोट बनाया, जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू मेनी सेल्स टू फॉर्म 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक एग्जांपल दे देता हूं, एक्टोडर्म हमारे बॉडी में ब्रेन बनाता है, और आई कैन से द nervous system, our nervous system, our nerves, our hairs, nails, everything is formed by ectoderm. Mesoderm हमारे बॉडी में क्या बनाएगा, mesoderm if I give example, वो हमारे बॉडी में हार्ट बनाएगा, हमारे बॉडी में हार्ट बना सकता है, किडनी बना सकता है। और एंडोडर्म क्या बनाएगा, स्टमक बनाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल अ रफ एग्जांपल, इतने सारे सिस्टम फिटेड है बॉडी में, सो वो सब बाद में बने, है ना। in the process of 9 months it has been formed. So first that was formed was zygote, it divided to form these 3 layers, and then that will form all the parts of body, like ectoderm is forming brains, brain, nails, then hairs, sweat glands, etc. Okay, अब क्या है कि ये तीनों के तीनों लेयर हमारे अंदर प्रेजेंट है, we humans have this present because we are complex multicellular organism। इसलिए जिसके अंदर ये तीनों लेयर प्रेजेंट रहेगा, those are called as ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मीन्स 3, all the 3 layers, okay, and blastic means layer, so it's easy to understand। So 3 layers are present, ecto, endo, meso। So such organism which has all the 3 layers will be called as triploblastic, and which has only 2 layers, वो 2 layers कौन से होंगे, ectoderm and endoderm। mesoderm is missing, so if mesoderm is not there, then what will I call those organisms? So that organism will be called as diploblastic। diploblastic, di means 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस, और तुम लोग को आंसर भी अभी अभी याद हो जाएगा, करेक्ट।